अगले दिन उसका पति और सास दोनों भीख मांगने के लिए निकल पड़े। अभागिनी ने घर की सफाई की और दोपहर तक उनका इंतजार करती रही। माँ जी, आप लोग भीख मांगकर जो कुछ लाते हैं वह हमारे गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह तो हम एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। आप यदि आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मैं घर को गरीबी से बाहर निकालना चाहती हूँ। बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो। तुम यह कठोर काम कैसे कर पाओगी? तुमने तो कभी कष्ट नहीं झेला होगा। हाँ, मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपने पिता के महल में काम करने की आदत है। मेरा जीवन कभी भी राजकुमारी जैसा नहीं रहा। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी उस गरीबी में अपने कर्म से नया जीवन भर दूंगी। बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, इतनी विनम्र और सहज हो। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे जैसे गरीब और एक अंधे लड़के के साथ कैसे कर दिया। वह तो सचमुच एक क्रूर इंसान है। अभागिनी ने अगले दिन बाजार से अपने बचे हुए पैसों से केवल एक टोकरी ककड़ी खरीदकर बेचने चली गई। उसने ककड़ी को बहुत सलीके से सजाया और एक शांत स्थान, जो कि कबीर मठ के ठीक सामने था, वहां बैठकर ककड़ी बेचने लगी। उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक गई। सिर्फ 2 ककड़ी रह गई। तभी उस मठ में बैठे संत कबीर साहिब जी को अपनी इस निष्ठावान शिष्या की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। वह जानना चाहते थे कि कठिन परिस्थितियों में भी अभागिनी का हृदय कितना शुद्ध और निस्वार्थ है। पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है। क्या तुम यह बची हुई 2 ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हे महात्मा, आप तो मेरे पिता समान हैं, मेरे गुरु समान हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप यह ककड़ी सहर्ष खा सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पिता तो मुझसे नफरत करते हैं, वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरी माँ कलावती को छोड़कर मेरे पति अंधे हैं और मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास इस संसार का सब कुछ है, बस एक पिता के प्यार की ही कमी थी। तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पिता हो। आप प्यार से इस ककड़ी को खाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए।